फिटनेस के नाम पर चल रहा करोड़ों का खेल। योगी का आदेश भी बेअसर, आखिर कौन खा रहा है रेवड़ी? करप्शन की जड़ें सरकारी दफ्तरों से जुड़ी, पब्लिक भड़की। मोटर मालिकों ने किया लूट मॉडल को बेनकाब। जेएमडी न्यूज के कैमरे पर खोला बहुत बड़ा राज। लेकिन इस समय समस्या ये आ गई, जो हमारा फिटनेस 1.5 से 2,000 2,500 के बीच में होता था, वो आज फिटनेस 7 से 8,000 9,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जो काम 2,000 का होता था वो काम 10,000 रुपए में होने लगा। चाहे सरकार कितना भी प्रयास कर ले, अब प्राइवेट होने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है। जी हाँ, इस वक्त कानपुर फिर से सुर्खियों में है, जहां फिटनेस के कागज पाने के लिए भ्रष्टाचारियों की बहार आ चुकी है। यही नहीं, फिटनेस परमिशन पर मौत के सौदे का खेल खेला जा रहा है, जिसकी ऐसी तस्वीरें जेएमडी न्यूज की पड़ताल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी समझ नहीं पाएंगे, हंसे या रोएं, क्योंकि ये तस्वीरें आईना है घोटाले में डूबे अतीत की, अंधेरे में डूबे भविष्य की और सिसकते सिस्टम की। सूबे में फर्जीवाड़ों की फहरिस्त कोई छोटी नहीं, आए दिन नए नए कारनामे होते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहने को तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन फर्जीवाड़े में भी डूबा हुआ है। ऐसा हम नहीं, खुद मोटर मालिकों ने कैमरे पर बताया है, जो आपको दिखाते हैं। भले ही योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत करप्शन खत्म करने का दावा करती है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और बयां हो रही है। देखिए कानपुर से जहीर खान की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार योगी सरकार बनी थी तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा किया गया था। इसके बाद तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनमें से तमाम विभागों को प्राइवेट किया गया था, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। उनमें से एक विभाग है परिवहन विभाग, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आती रहती थी, जिस कारण जो है परिवहन विभाग को के कुछ कामों को जो है प्राइवेट किया गया था। जिसके बाद अब तमाम शिकायतें जो है लगातार आ रही हैं। भ्रष्टाचार कम होने की वजह 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे जो वाहन स्वामी हैं, वाहन चालक हैं, जिनका दर्द हम आपको कैमरे के सामने दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारे लोग परेशान हैं। जिस तरीके से आरटीओ विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। इन्हीं से हम सुनाएंगे कि क्या हकीकत है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दुबे जी, गाड़ी आप लोगों की है, आप लोग चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जो प्राइवेट किया गया है, जैसे चाहे वो लाइसेंस विभाग की बात की जाए, इसके बाद चाहे वो फिटनेस की बात की जाए, तो क्या स्थिति है इस समय? स्थिति बहुत खराब है इस समय भाई साहब। यहाँ से कम 40 किलोमीटर फिटनेस कर दी गई है, और जो हम लोग पैसे देते थे फिटनेस के 2,000 रुपये 1,800 रुपये, आज हम आपको 7,000 देना पड़ता है। और जब 40 किलोमीटर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको टूल भी देना पड़ता है, और हमारा 700-800 का डीजल भी लगता है। कोई बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। हम तो भारत सरकार से यही चाहते हैं, जो पहले जो जैसा चल रहा था वही सही चले। हमारा 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चला जाता है। पहले हमारी 600 रुपये फीस थी, अब 1,100, लेकिन रुपया हमसे लिया जाता है 7,000 रुपये। अच्छा, पहले 600 सरकारी फीस थी, इसके बाद सरकारी फीस 1,100 रुपये हुई, तो उस समय कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते थे? 1,800 से लेकर 2,000 रुपये तक टोटल। मतलब उस समय भी 2,000 रुपये तक एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते थे? हाँ, उसमें हम ठीक थे, खुश थे। मतलब उसमें खुश थे, काम चल जाता था किसी तरीके। लेकिन अब जो है 6,500-7 हज़ार रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। हाँ जी, 7,500 वो देते हैं, प्लस टूल देते हैं, प्लस 40 किलोमीटर आना जाना, ऊपर से ड्राइवर खर्चा, कुल मिला के पूरा दिन हमारा इसी में चला जाता है, और रुपया बहुत ज़्यादा चला जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब सरकार बनी थी, इसके बाद योगी सरकार ने ये वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश बनाएंगे, तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए, तमाम जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनमें से तमाम विभागों को प्राइवेट किया गया है। उनमें से एक आरटीओ विभाग भी है, जिसके कई कामों को जो है प्राइवेट कर दिया गया है। तो तब से आप लोगों को किस तरीके की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पहले जो काम था बहुत बढ़िया हो रहा था, जब से प्राइवेट हो रहा और तब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुए हैं। तो और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत। क्या शुभ नाम भैया? दुर्गा प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है। मेरे पास एक लोडर है, जो मैं विगत कई वर्षों चलवा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन इस समय समस्या ये आ गई, जो हमारा फिटनेस 1.5 से 2,000 2,500 के बीच में होता था, वो आज फिटनेस 7 से 8,000 9,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पहले सरकारी विभाग में कुछ दे के काम चल जाता था, जो कि भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ये बात सत्य है। चाहे सरकार कितना भी प्रयास कर ले, अब प्राइवेट होने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है। जो काम 2,000 का होता था वो काम 10,000 रुपये में होने लगा है। हम लोग किसी तरीके अपना परिवार वाहन चलवा के जीवन यापन करते हैं। इसमें पुलिस खर्चा भी है,
रोड खर्चा भी है, टैक्स भी है, उसके बावजूद फिटनेस के नाम पे जो उगाही चल रही है वो हम लोग के मतलब उससे परे हुए है। मतलब हम लोग की जो उसकी अदा नहीं कर सकते हैं। मतलब कहाँ 2,000 और कहाँ 8 से 10,000 रुपये खर्च पड़ गया इस चीज़ का, तो हम लोग उसको वहन करने की शक्ति नहीं बची हम लोग इस सरकार में। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से दावे किए गए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश बनाएंगे, प्राइवेट किया गया था, इस कारण तमाम विरोध भी हुआ था कि प्राइवेट किया जाएगा, तमाम दिक्कतें होगी, वही चीज़ें सामने अब लगातार देखने को मिल रही हैं। ये प्राइवेट करने का मतलब सरकार का ये था कि जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा। तो आपको क्या लग रहा है, जब सरकारी चीज़ें थी तब आप लोगों को आराम ज़्यादा था, या प्राइवेट हो गया इसके बाद किस तरीके की दिक्कत हो रही है? सरकार का प्रयास तो बहुत है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जो सरकारी से प्राइवेट हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा सुविधा के नाम पे बढ़ रहा है। सुविधा शुल्क 10 गुना कर दी गई है, इसलिए भ्रष्टाचार और चरम पे हो गया है। अच्छा आपको क्या लगता है, ये जो पैसा अतिरिक्त आप लोगों को पे करना पड़ रहा है वो कहाँ कहाँ जाता है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं या वो जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो लेते हैं, और उस जब आप वहाँ पर जाते हैं तो किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है, गाड़ियों कितना समय देना पड़ता है, किस तरीके की बातचीत रहती है उन लोगों की? देखिए, जब हम लोग सेंटर पर जाते हैं तो एक तो सारा दिन लग जाता है, ऊपर सेंटर सिटी से 40 किलोमीटर दूर बना दिया गया है, और जो व्यक्ति करोड़ों रुपए टेंडर दे के सेंटर ले रहा है वो व्यक्ति तो जाहिर सी बात है कि आपके 1 के 10 वसूलेगा ही, तो वो कुल मिला के हम लोगों का दोहन हो रहा है। अच्छा ये धुलाई भी आप लोग जब वाहन लेके वहाँ पर जाते हैं तो धुलाई का भी प्रोसेस है, तो धुलाई के लिए वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर आप धुलाई करके ले जा सकते हैं, या वहाँ पर आपको धुलाना पड़ेगा, उसका कितना चार्ज देना पड़ता है आपको? नहीं, वो सारा उसमें ऐड करके ही लेते हैं, तो धुलाई भी वो करके देते हैं, केवल आपको वाहन देना है, वाहन अंदर ले जाते हैं, फिर शाम को चाबी और वाहन बाहर कर देते हैं, फिर ड्राइवर लेके चला आता है। गाड़ियाँ जो आप लोग फिटनेस के लिए जो ले जाते हैं, तो अनफिट गाड़ियाँ भी कुछ होती हैं, तमाम तरीके की अनियमितताएँ वहाँ पर देखने को मिलती है, इसके बाद भी वो फिट पैसा दे दो फिट कर दी जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी गाड़ी आपने पैसा दे दिया, आपकी गाड़ी में कोई भी कमी है तो वो पास हो जाएगी, और आपने पैसा नहीं दिया इतनी कमियां निकाल देंगे कि एक सामान्य नागरिक इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा कहीं से भी ला के कर्जा ला के ब्याज पिला के इनको पैसा दो और अपना काम निकालो। अच्छा आपको ये नहीं लगता है जो अनफिट गाड़ियाँ होती हैं फिट कर दी जाती हैं पैसे के लालच में, इसके बाद जब वो रोडों में दौड़ती हैं जो एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, तो इस तरीके से दिक्कत समस्या नहीं होती? वो तो समस्या का बहुत बड़ा कारण है। अगर गाड़ी अनफिट है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उसको रोड पे नहीं चलना चाहिए। तो ये सारे लोग हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं इनके साथ किस तरीके से जो प्राइवेट एजेंसियां हैं किस तरीके से जो है उगाही कर रही हैं, उसकी जो सुनने वाला आखिर कोई नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि जब से प्राइवेट एजेंसियों के हाथों ये जो कमान गई है, जो पैसा है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। इसको लेकर के तमाम जो वाहन स्वामी हैं, वाहन चालक हैं, वो जो है परेशान है। अब देखना ये होगा ये खबर चलने के बाद आखिर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर ध्यान देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर।